नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के सबसे ज़्यादा भावुक भाग में लेकर चल रहे हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को सबसे ज़्यादा पीड़ा केवल दंड से नहीं बल्कि मोह और विछोह से होती है। वह सोचता है जिन लोगों ने मेरे लिए जीवन भर परिश्रम किया, अब मैं उन्हें देख तो सकता हूँ लेकिन वे मुझे न देख सकते हैं और ना मेरी सहायता कर सकते हैं। यहीं पर ग्रंथ जीवन की नश्वरता का संदेश देता है। राजा, धनवान, विद्वान, सामान्य व्यक्ति सबको एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ता है। परिवार और श्राद्ध का वर्णन। भक्तों, प्रेत काल में वर्णन मिलता है कि जीव मृत्यु के बाद की यात्रा में अपने परिजनों द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। इसका कारण अंतिम संस्कार, दशगात्र, पिंडदान, श्राद्ध का महत्व बताया गया है। इन अध्ययनों को पढ़ने से कई लोगों को अपने दिव्यांगन माता पिता, दादी दादा या अन्य प्रियजनों की याद आ जाती है। इसीलिए ये भाग भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावशाली लगता है। भक्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के द्वारा गरुड़ को ये समझाना भी बहुत मार्मिक है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, मृत्यु अंत तक नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। यह शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत सांत्वना देने वाला भी है। शोकग्रस्त व्यक्ति के लिए यह संदेश विशेष रूप से भावुक और अर्थपूर्ण माना जाता है। निष्कर्षतः यदि पूरे गरुड़ पुराण में सबसे भावुक भाग को चुना जाए तो अधिकांश लोग प्रेत कल्प में प्रारंभिक अध्ययनों को चुनेंगे, जहां मृत्यु के तुरंत बाद जीव अपने परिवार से बिछड़ता है और अंतिम यात्रा सांसारिक यात्रा को देखता है। इनमें करुणा, वैराग्य, पश्चाताप, प्रेम और जीवन की नश्वरता सभी भावनाएं एक साथ दिखाई देती, इसीलिए इन्हें ग्रंथ का सबसे मार्मिक हिस्सा माना जाता है। भक्तों, गरुड़ पुराण के वर्णनों के अनुसार सबसे दर्दनाक अनुभूति शारीरिक यातना नहीं बल्कि मोह, पश्चाताप और असहाय की अनुभूति मानी जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एक कथा के माध्यम से। रात का प्रहर था। गांव के किनारे बने पुराने घर में अजीब सी शांति पसरी हुई थी। बाहर पीपल के पत्ते हवा से हिल रहे थे और भीतर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका नाम हरिनारायण था। 70 वर्षों का जीवन उसने देखा था। गरीबी भी देखी, समृद्धि भी देखी, संघर्ष भी किया, सफलता भी पाई। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, पोते पोतियाँ थी, घर भरा पूरा था। लेकिन उस रात उसके कमरे में एक अजीब सा अकेलापन था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमज़ोर होने लगीं। परिवार वाले उसके चारों ओर बैठे थे। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। और फिर एक लंबी सांस के साथ सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन हरिनारायण के लिए कहानी समाप्त नहीं हुई थी। उसे लगा जैसे वह अभी भी जीवित है। उसने आंखें खोलीं और अपने बिस्तर को देखा। वहाँ उसका शरीर पड़ा हुआ था, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा। वह अपने बेटे के पास गया। मैं यहाँ हूँ बेटा, देखो मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह रो रहा था। हरिनारायण ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं यहीं पर हूँ, मुझे देखो। बेटी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। ये सब देखकर वो घबरा गया। क्या कोई मुझे सुन नहीं सकता? उसने जोर से पुकारा, मैं यही हूँ। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। पहली बार उसे समझ आया कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं है। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहीं उसके निर्जीव शरीर के पास बैठी रो रही है। बार बार कह रही थी, एक बार आंखें खोल दो, बस एक बार। हरिनारायण का दिल टूट गया। जीवन में उसने पत्नी को कभी इतना असहाय नहीं देखा था। वह उसके पास खड़ा था परंतु वह उसे नहीं देख पा रही थी। उस समय उसे पहली बार मृत्यु का वास्तविक दर्द महसूस हुआ। दर्द शरीर का नहीं था, दर्द बिछड़ने का था। दर्द उस असहायता का था जिसने प्रेम तो था लेकिन उसे व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं था। उसकी आंखों के सामने जीवन की यादें घूमने लगीं। उसे याद आया जब उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा था, जब उसका बड़ा बेटा पैदा हुआ था, जब बेटी की शादी में वो रोया था, जब उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक चलचित्र बनकर उसके सामने चल रही हो। लेकिन उन यादों के साथ कुछ और भी लौट आया, वो था पश्चाताप। उसे याद आए कितनी बार उसने क्रोध में अपने बच्चों को अपशब्द कहे हैं, कितनी बार उसने काम के कारण परिवार को समय नहीं दिया,
कितनी बार उसने सोचा था अभी बहुत समय है। अब उसे समझ आया कि समय कभी बहुत नहीं होता। जो पल चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। उसने अपने पोते को देखा, वह कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था। हरिनारायण उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन फिर वही शून्यता। कुछ भी संभव नहीं था। उस क्षण उसे लगा कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा यही है। उसने प्रियजनों को देखा और उनकी सहायता ना कर पाना। उस समय उसे महसूस हुआ वह कहाँ है और अब इस दुनिया से उसका संबंध कैसा है। धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। लोग आने लगे, कुछ सच्चे दुख के साथ आए और कुछ केवल औपचारिकता निभाने। हरिनारायण यह सब देख रहा था। जीवन भर जिन लोगों की प्रशंसा पाने के लिए उसने मेहनत की थी, वे कुछ मिनट शोक व्यक्त करके चले गए। उसने सोचा, जिस प्रतिष्ठा के लिए मैं इतना चिंतित रहता था, उसकी उम्र तो कुछ मिनटों की निकली। जब उसकी अर्थी उठी, पूरा परिवार रो पड़ा। हरिनारायण उनके साथ साथ चलने लगा। वह हर चेहरे को देखता। उसे लग रहा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई उसे देख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शमशान पहुँचे, चिता सजाई गई, उसका शरीर लकड़ियों पर रखा गया। बेटे ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। हरिनारायण ने पहली बार अपने जीवन को सचमुच समाप्त होते देखा। जिस शरीर को उसने 70 वर्ष संभाला था, वह कुछ घंटों में राख बनने वाला था। उसे अचानक एहसास हुआ, शरीर कभी उसका था ही नहीं, वह केवल वस्त्र था, एक अस्थायी घर, और अब वह घर छोड़ना पड़ रहा है उसे। आग की लपटें उठी, आकाश लाल हो गया। परिवार रो रहा था, हरिनारायण भी रो रहा था, या यूँ कहें कि रोना चाहता था, लेकिन अब आंसू नहीं थे, केवल अनुभूति थी, गहरी, तीखी और चुभती हुई। उसी समय उसके भीतर से एक आवाज़ गूंजी, जिसे तुम अपना समझते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। वह चौंक गया। आवाज़ फिर से आई, तुम प्रेम को पकड़कर रखना चाहते थे, जबकि प्रेम का स्वभाव बहना है। उसके सामने जीवन का पूरा सत्य खुलने लगा। धन छूट गया, घर छूट गया, नाम छूट गया, शरीर छूट गया, लेकिन एक चीज़ नहीं छूटी, वो थे कर्म। वही उसके साथ थे, अच्छे भी और बुरे भी। अब उसे समझ में आया कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या था। ना बैंक में जमा धन, ना लोगों की प्रशंसा, ना पद और ना ही तो प्रतिष्ठा। वास्तविक मूल्य था किसी के आंसू पोंछना, किसी का दिल न दुखाना, केवल प्रेम करना, क्षमा करना और समय रहते सही काम करना। धीरे धीरे उसके शरीर का भय कम होने लगा। पश्चाताप अभी भी था, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि इसका कोई मतलब नहीं। उसने अंतिम बार अपने परिवार की ओर देखा। पत्नी, बेटे, बेटी, पोते सब रो रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं केवल उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ एक दिन तुम भी जाओगे। इसीलिए जब तक जीवित हो प्रेम करना, एक दूसरे को समय देना। क्रोध में बिताया हुआ एक क्षण भी जीवन से चुरा लिया गया क्षण होता है। उसके बाद एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। पहली बार उसे मृत्यु अंधकार नहीं लगी, वह एक द्वार जैसी लगी, एक ऐसा द्वार जिसके पार जाने से पहले उसे मनुष्य समझा जाता था। कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मरना नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी है जीते जी प्रेम व्यक्त ना करना, समय रहते क्षमा ना मांगना, अपनी गलती का पश्चाताप ना करना और यह सोचते रहना कि अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि अंत में जब अंतिम पुकार आती है तब पता चलता है कि सबसे मूल्यवान वस्तु समय थी और वही सबसे पहले समाप्त हो जाती है। और जब सब कुछ समाप्त हो गया हो, जब शरीर राख बन गया, जब परिवार वापस लौट गया, तब उस आत्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ आ चुका था, जिसे वह अपना समझता था, वह सब कुछ अब यहीं छूट गया। धीरे धीरे अब उसका मन शांत हो चुका था, परंतु उस शांति में भी एक दर्द छुपा था, एक ऐसा दर्द जो मौत से भी बड़ा था, पछतावे का। काश मैंने अपने माता पिता की ज़्यादा सेवा की होती, काश मैंने अपने बच्चों को थोड़ा और समय दिया होता, काश मैंने गुस्से में किसी का दिल न दुखाया होता। अब सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो चुका था। उस आत्मा ने आखिरी बार कहा, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अभी भी समय है, जो कहना है कह दो, जिससे प्यार करते हो उसे बता दो, क्योंकि जब मौत आएगी तब सिर्फ पछतावा बचेगा।
भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहाँ इंसान अपने कर्मों का फल देखता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। वह अपने परिजनों को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। उसे अपने हर अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं और वही कर्म उसके आगे के रास्ते को तय करते हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सही जीवन जीना सिखाता है। यह हमें बताता है सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं बल्कि अधूरा जीवन है। सबसे बड़ी सज़ा यमलोक नहीं बल्कि पछतावा है। मौत से डरना मत, डरो उस दिन से जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जीना ही नहीं सीखा। तो भक्तों, ये था गरुड़ पुराण का एक भावुक अध्याय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची और भावुक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे गरुड़ पुराण के एक और अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।